प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में घास खाने वाले जंतुओं में पाचन के बारे में बताया गया है। घास खाने वाले जंतु जैसे भैंस, गाय, बकरी, खरगोश, हिरन, इनमें किस तरह से पाचन होता है। कोमल, जो कक्षा 7 की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षणिक भ्रमण पर गई थी। वहाँ उसने देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए जा रहे थे। उससे बहुत आश्चर्य हुआ और फिर उसने कक्षा में अपनी शिक्षिका से इस बारे में पूछा। आपने देखा होगा कि गाय या भैंस जब जब आराम कर रहे होते हैं या ठाली बैठे होते हैं तब भी वो अपना मुँह चलाते रहते हैं, झक झक सा आता रहता है, कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। वो ऐसा क्या करते हैं? देखिए, घास खाने वाले जंतु जैसे गाय, भैंस घास को जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यानी कि गाय, भैंस वगैरह घास को जल्दी जल्दी निगल करके आमाशय के एक भाग होता है, उसमें क्या है, इकट्ठा कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है, यानी प्रथम आमाशय रूमेन कहलाता है। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है। यहाँ भोजन पचता नहीं है, बहुत कम आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कड़ कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जुगाल या कड़ कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है। बाद में जंतु क्या करता है, इसको छोटे छोटे पिंडों के रूप में मुख में लाता है, जिसे वह आराम करते समय धीरे धीरे चबाता रहता है। ठीक है, इसलिए चबाता है। आप समझ गए आराम करते हुए क्यों चबाता है? क्योंकि वो पहले जल्दी जल्दी घास को निगल लेता है और आमाशय के इस भाग में जो है इकट्ठा कर लेता है, जिसको हम रूमेन कहते हैं, जिसको प्रथम आमाशय रूमेन कहते हैं। रूमेन में इकट्ठा कर लेता है। बाद में जब वो आराम करता है, इस रूमेन से थोड़ा थोड़ा लेकर के पिंडकों के रूप में उसको चबाता रहता है। ठीक है। आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल या कड़ को रूमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना कहते हैं या रूमेंथ कहते हैं। और ऐसे जंतु रूमिनेंट्स अथवा रोमंथी कहलाते हैं। यानी कि आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल कण को रूमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना कहते हैं। ठीक है। पहले तो जंतु जो है जल्दी जल्दी खा लेते हैं उसको और प्रथम आमाशय या रूमेन में इकट्ठा कर लेते हैं, वहाँ पर आंशिक पाचन होता है। फिर बाद में क्या करते हैं, उस आंशिक पचे हुए भोजन को वापस मुंह में लाते हैं और उसको अच्छी तरह से चबाते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं जुगाली या रूमेंथन। और इस तरह से जुगाली करने वाले जंतुओं को रूमिनेंट्स अथवा रोमंथी कहते हैं। ठीक है। हाँ, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है। क्या होती है? घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। क्या होती है? थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको अंधनाल बोलते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। अंधनाल में भोजन में जो सेलुलोज होता है उसका पाचन यहाँ कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सेलुलोज का पाचन अंधनाल में किया जाता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया या जीवाणुओं के द्वारा, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। मनुष्य के आहार नाल में अंधनाल, विकसित अंधनाल नहीं होती, तो मनुष्य के आहार नाल में ये बैक्टीरिया उपस्थित नहीं होते। इसलिए आपको समझना होगा कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को नहीं पचा सकता। क्यों नहीं पचा सकता? क्योंकि मनुष्य के अंदर विकसित अंधनाल नहीं पाई जाती, जहाँ पर भोजन से सेलुलोज का पाचन होता है। ठीक है। अब इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल है, रूमेन किसे कहते हैं? देखिए, रूमेन किसे कहते हैं? घास खाने वाले जंतु जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में घास को भंडारित कर लेते हैं। इस
भाग को क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं, यानी कि प्रथम आमाशय कहते हैं। सवाल नंबर 2, रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण लिखिए। रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण देखिए। गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, हिरन, हो गए, खरगोश यानी हिरन हो गया ना, ये हो गए। इसके अलावा प्रश्न नंबर 3, मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता? इसका उत्तर है क्योंकि मनुष्य में विकसित अंधनाल नहीं पाई जाती, इसलिए वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता। क्योंकि अंधनाल के अंदर ही बैक्टीरिया जो हैं सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। अंधनाल के अंदर सेल्यूलोज आता है, वहाँ पर उपस्थित बैक्टीरिया सेल्यूलोज को पचा लेते हैं। क्योंकि मनुष्य में अंधनाल अविकसित होती है, बहुत नहीं ना के बराबर होती है, इसलिए मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकता। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले घास में की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का है। घास में सेल्यूलोज की, किसकी? सेल्यूलोज की। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का क्या है? यहाँ पे आएगा सेल्यूलोज, और दूसरे में जो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। एवं ठीक है, घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जंतु जो जुगाली करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जंतु जो जुगाली करते हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं या रोमेंथी कहलाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आप अपनी कॉपी में इसको करेंगे और करके दिखाएंगे।